हेलो एवरीवन। हम लास्ट क्लास में भी हमने लैग्रेंजियन देखा था इस कुछ स्टैंडर्ड सिस्टम्स का। तो हमारा लास्ट लैग्रेंजियन ये था स्फेरिकल पेंडुलम का। ये हमने टोटल 8 स्टैंडर्ड सिस्टम्स के देख लिए हैं। ठीक, तो आज हम इसे कंटिन्यू करते हैं और आज हम मूविंग ऑब्जेक्ट का देखेंगे, है ना। कुछ कमेंट सेक्शन में भी शायद या व्हाट्सएप में मुझे डीएम करता कि मूविंग ऑब्जेक्ट का कराना है। तो आज ये कुछ केसेस देखते हैं मूविंग ऑब्जेक्ट के हम कैसे करना है। सिंपल है, इसमें कुछ ज़्यादा वो नहीं है, बस इसमें जो मूविंग ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है ना उसकी वेलोसिटी भी बस उसमें ऐड कर देंगे, जिसका भी हमें लैग्रेंजियन लिखना होगा। देखो मैं बताता हूँ कैसे। तो 9th देखते हैं। हमारा 9th है लैग्रेंजियन ऑफ ए सिंपल पेंडुलम, ऑफ ए सिंपल पेंडुलम with moving point, with moving point of suspension। और ये जो मूव कर रहा है ना, ये गिवन है, ये अपवर्ड डायरेक्शन में अपवर्ड मोशन हो रहा है, अपवर्ड मोशन ऑफ पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। ठीक, तो ये हमें गिवन है इतना। देखो ये ना अच्छा है, ये ना आ भी सकता है एग्ज़ाम में, तो ये देखते हैं। ठीक, तो देखो पहले से पहले डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम बनाते हैं तो सबसे पहले हम पेंडुलम बनाते हैं। इसमें ये हमने बना दिया, देखो रोड मान लो, और ये पेंडुलम का ये हो गया बोब। ठीक, इतना हो गया बोब। और ये हम ले लेते हैं, इसका मास m है। ठीक है, और ये एक पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से ऊपर भी मूव कर रहा है। देखो मैं बताता हूँ कैसे। ये अगर हम थोड़ा सा ऐसे बनाएं, इसे थोड़ा मतलब ये डॉटेड लाइन मानो, डॉटेड लाइन है ये ग्रीन कलर की जो है, ये मैंने ऐसे बनाया है। और ये हो गया इसका ओरिजिन, है ना। ये और ये जो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन ये तो है, यही तो है पॉइंट जहाँ से ये सस्पेंडेड है, ये अपना है ना। तो ये ऊपर की तरफ भी मूव कर रहा है और ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। और ये क्वेश्चन में गिवन रहेगा, है ना, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव करेगा। तो मान लो ये हमारा कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, जो कि है ए नोट, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ठीक, अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है तो किसी इंस्टेंटेनियस टाइम पर इसकी वेलोसिटी रहेगी वी नोट। टी टाइम पे वी नोट वेलोसिटी इसकी रहेगी। ठीक है, ये किसी इंस्टेंटेनियस टाइम पर हमने ले लिया है। ठीक, अब देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, वी नोट जो है हमारी इज सम इंस्टेंट वेलोसिटी है। ठीक है ना, तो ये इंस्टेंट वेलोसिटी है। अब देखो करना क्या है, और इसमें देखो सिंपल है, ये हमें गिवन है, ये हो गया हमारी एल लेंथ। ठीक, अब हमें इसका लैग्रेंजियन लिखना है। अब देखो लैग्रेंजियन इसका कैसे लिखना है। सबसे पहले देखो लैग्रेंजियन इसमें एक ही चीज़ है ना, यहाँ पे लैग्रेंजियन केवल इसके लिख सकते हैं, पेंडुलम को लिख सकते हैं, और तो कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो केवल इसका लैग्रेंजियन लिखना है। अब देखो लैग्रेंजियन के लिए ये पहली बात, ये 2 डायमेंशन है ना। 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन तो है नहीं। तो 2 डायमेंशन में प्लेन पोलर यूज़ करेंगे पेंडुलम के लिए। प्लेन पोलर के लिए सबसे पहले ये हो गया हमारा थीटा एंगल। 2 डायमेंशन में बता चुका हूँ कैसे करना है, दूसरे कलर से ले लेता हूँ मैं। तो 2 डायमेंशन में ये तो हो गया हमारा थीटा एंगल। डायरेक्शन भी मैं बता रहा हूँ इसमें, देखो इसमें थीटा की डायरेक्शन भी बनाई है मैंने, क्योंकि ये यूज़ होगी अभी। तो थीटा ये हो गया, और आर हो गया हमारा ये, है ना, ये आर है, तो आर इक्वल्स टू एल है, आर इक्वल्स टू एल है, और जो कि है हमारा कांस्टेंट। इसका मतलब आर डॉट हो गया हमारा 0, डी आर बाई डी टी, आर टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रहा, आर डॉट हो गया हमारा 0। ठीक, अब देखो ये जो पेंडुलम है हमारा कुछ ऐसे कर रहा है,
कुछ ऐसे ऑसिलेट कर रहा है ना ये, ठीक है, ये ऐसा कुछ ऑसिलेशन चल रहा है इसका। तो इसकी देखो आर हमने ये लिया है, तो आर कैप की भी देखो मैं डायरेक्शन बना देता हूँ। देखो ये मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि थोड़ा ना अब तक नहीं बनाया था, लेकिन अभी इसमें थोड़ा डायरेक्शन का यूज़ रहेगा। देखो आर कैप इज है, तो आर कैप की डायरेक्शन ये होगी ऑब्वियसली, है ना, तो ये होगी आर कैप। और हमारा थीटा कैप की डायरेक्शन, थीटा कैप इस डायरेक्शन में है। देखो थीटा कैप की डायरेक्शन यही होगी, क्योंकि हमने जो थीटा एंगल लिया है, वो ऐसी तो है। ये मैं प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में मैं ये सब बता चुका हूँ तुम्हें, ठीक। तो थीटा कैप की डायरेक्शन ये है, लेकिन देखो इस बॉब में एक और भी तो वेलोसिटी है। देखो ये ऑसिलेट तो कर रहा है ऐसे, इस इधर तो जा रहा है, वो इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, लेकिन इसमें एक वेलोसिटी, ये पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से ऊपर भी तो जा रहा है, तो इसका मतलब इसमें एक वेलोसिटी ऊपर भी रहेगी। और जो वो वेलोसिटी आपकी रहेगी वी नोट, ठीक। तो ये वेलोसिटी मैं ले लेता हूँ वी नोट, ये ऊपर की तरफ है वी नोट, है ना। अभी लेकिन बोब बोब जो ये ऑसिलेट कर रहा है, इसकी भी वेलोसिटी रहेगी, तो चलो इसकी वेलोसिटी निकालते हैं। देखो तो सबसे पहले हमें प्लेन पोलर में, ये प्लेन पोलर इधर 2D तो है ये, तो प्लेन पोलर में वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था, जो मैंने कोऑर्डिनेट सिस्टम में पढ़ाया था। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला है आपका आर डॉट आर कैप प्लस आर थीटा डॉट थीटा कैप, ये है ना। तो अब देखो यहाँ पे आर तो एल के इक्वल है, तो आर डॉट जीरो है, तो यहाँ पे आर डॉट तो हो गया आपका ज़ीरो। तो वेलोसिटी कितनी है आपकी, वेलोसिटी है आपकी आर थीटा डॉट थीटा कैप, या फिर मैं लिख सकता हूँ वेलोसिटी आई हमारी, आर की जगह एल लिख दूँगा, एल थीटा डॉट थीटा कैप। तो ये आ गई हमारी वेलोसिटी, ठीक। तो देखो इससे क्या पता चला, हमारी बोब की वेलोसिटी का मॉडुलस एल थीटा डॉट है और थीटा कैप डायरेक्शन में। इसका मतलब कि हमारी जो वेलोसिटी है बोब की थीटा कैप डायरेक्शन में, थीटा कैप है, देखो ये थीटा कैप डायरेक्शन यही है ना, तो ये है वेलोसिटी, ये ब्लू वाली, तो ये है एल थीटा डॉट और थीटा कैप डायरेक्शन में, ठीक है ना। इतना तो क्लियर है। अब देखो ये हमारा ऑल्टरनेट एंगल है, ये ऑल्टरनेट एंगल है ना, तो ये वाला एंगल भी क्या होएगा आपका, थीटा रहेगा, ये वाला एंगल थीटा रहेगा। और अब आप खुद देखो, ये तो 90 डिग्री है ना, ये 90 डिग्री है, तो ये वाला एंगल कितना रहेगा, 90 माइनस थीटा रहेगा, तो ये वाला एंगल हो जाएगा आपका 90 माइनस थीटा, ठीक है, 90 माइनस थीटा। और अब देखो, अब इसका लैग्रेंजन लिखते हैं हम। तो सबसे पहले नेट वेलोसिटी निकाल लेते हैं बोब की, ठीक है, बोब की नेट वेलोसिटी बोब की। और हम नेट वेलोसिटी बोब की देखो कितनी आएगी, एक तो देखो ये दो है ना, एक ये है, एक वेलोसिटी वी नोट है, एक वेलोसिटी ये है, तो रिजल्टेंट वेलोसिटी इस डायरेक्शन में आएगी, तो रिजल्टेंट वेक्टर वही निकाल लेंगे, रिजल्टेंट वेक्टर जैसे निकालते थे। तो ये कितना आ जाएगा, वी नोट स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर प्लस 2 वी नोट एल थीटा डॉट, और एल थीटा डॉट और कोस 90 माइनस थीटा, है ना, कोस 90 माइनस थीटा होगा ना, तो कोस 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा, साइन थीटा। तो ये होगी हमारी नेट वेलोसिटी। तो बस अब क्या है, काइनेटिक एनर्जी निकाल लेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी आपकी आएगी हाफ एम और वी स्क्वायर, ये रूट रूट हटा देंगे बस, और सेम एज इट इज़ लिख देंगे। तो वी नोट स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर और प्लस 2 वी नोट एल थीटा डॉट साइन थीटा, ये आ गई हमारी काइनेटिक एनर्जी। अब देखो पोटेंशियल एनर्जी के लिए हम, देखो मैं पोटेंशियल एनर्जी इसकी थोड़ी सी थोड़ा सा मतलब इसमें कुछ कैच है एक, देखो पोटेंशियल एनर्जी के लिए हमारा बोब ऐसा था, है ना, ये था हमारा बोब, और यहाँ ये बोब है हमारा, ये पेंडुलम है हमारा, और इसमें पोटेंशियल एनर्जी देखो ये हमारा ऊपर की तरफ मूव कर रहा था, ये हमारा वी नोट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो हम
एक बार ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं। और हम पोटेंशियल एनर्जी इस सरफेस पे मान लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी हमारी ज़ीरो है। ठीक, तो ये हमारा एंगल थीटा था, तो ये कितना आ गया हमारा एल कोस थीटा, ये एल थी ना लेंथ, तो ये हो गया हमारा एल कोस थीटा। ठीक, अब देखो जो ये हाइट है, हमें यही तो हाइट चाहिए, हमें यही तो हाइट चाहिए पोटेंशियल एनर्जी, जहाँ से हम जीरो ग्राउंड लेवल से हम जहाँ पे बोब है इतना लेंगे, तो ये हाइट कितनी आएगी, तो ये हाइट आएगी आपकी हाँ देखो ये हाइट आएगी, देखो ये हम टोटल हाइट, जो ये टोटल हाइट है, टोटल हाइट है ये टोटल हाइट हम एच ले लेते हैं, है ना, या टी ले लेते हैं। एच फंक्शन है मतलब टाइम का, मतलब किसी टाइम पर इतनी हाइट है, क्योंकि ये वी नोट से मूव भी तो कर रहा है ना, वी नोट से ऊपर ही मूव कर रहा है, तो हमने कोई इंस्टेंटेनियस टाइम पर ये जो हाइट है इतनी एच टी ले ली, तो ये आपकी, देखो मैं थोड़ा रफ बता रहा हूँ पर क्लियर हो जाएगा, ऐसा कुछ है नहीं। तो ये हाइट कितनी आ जाएगी एच टी कोमा एल कोस थीटा, है ना, इतनी तो आएगी हाइट, तो बस पोटेंशियल एनर्जी लिख देंगे। तो पोटेंशियल एनर्जी आएगी आपकी एम जी एच होती है, एम जी एच, और हाइट ऊपर मेजर कर रहे हैं हम, हाइट पोटेंशियल एनर्जी से ऊपर मेजर कर रहे हैं तो पॉजिटिव आएगी, तो ये होगी एम जी, और हाइट कितनी है एच टी माइनस एल कोस थीटा। ठीक है ना, ये आ गया। तो बस अब हम यहाँ पे लैग्रेंजियन लिख देंगे, काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी, तो आ जाएगा हमारा हाफ एम वी नोट स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर प्लस टू वी नोट एल थीटा डॉट साइन थीटा माइनस एम जी हाइट एच टी माइनस एल कोस थीटा। तो ये आ गया हमारा लैग्रेंजियन। ठीक है ना, सिंपल है। अब देखो, अब आप इसमें कोई पूछ सकता है कि देखो, अब आप इसमें कोई पूछ सकता है कि हाइट निकलेगी कैसे। देखो ये जो हम पूरा केस ले रहे हैं ना, ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन का ले रहे हैं। कांस्टेंट एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की तीन इक्वेशन होती थी, याद है, एस इक्वल टू काइनेमेटिक्स में पढ़ते थे, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर थी, और एक थी वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, और एक और थी, एक थी आपकी वी इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो इस वाली इक्वेशन से निकल जाएगा ना, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। तो अब हमें देखो, है ना, इसमें कुछ इंस्टेंटेनियस टाइम होगा वो पता होगा, हमें एक्सेलरेशन हमें पता है, टाइम हमें पता है, कुछ इनिशियल वेलोसिटी पता होगी, तो हम हाइट निकाल लेंगे। ये एस क्या, ये हाइट ही तो है ना, डिस्टेंस है, तो हम हाइट, ये हाइट हम ऐसे इससे मेज़र कर लेंगे। ठीक है ना। तो अब देखो, अब हम निकालते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन भी निकाल देते हैं, इसके लगे हाथ, इक्वेशन ऑफ मोशन। देखो इक्वेशन ऑफ मोशन का फॉर्मूला वही है, डी डी टी डेल एल बाय डेल थीटा डॉट। देखो इक्वेशन मोशन थीटा डॉट में निकलेगा, मैं इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम बताना भूल गया। देखो डिग्री ऑफ फ्रीडम इसमें कितना आएगा, वन ही तो आएगा। ये पहली बात प्लेन पोलर है, टू डायमेंशन है, टू डायमेंशन में दो ही कोऑर्डिनेट होंगे, यहाँ पे कोऑर्डिनेट एक आर है एक थीटा है, लेकिन आर तो आपका कांस्टेंट है ना, केवल वेरी तो थीटा कर रहा है ना, इसलिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है, वन है। तो जनरलाइज इंडिपेंडेंट जनरलाइज कोऑर्डिनेट भी कितना आया, केवल वन, और वो क्या है, थीटा आपका। तो पूरा लैग्रेंजियन केवल थीटा है वेरिएबल, थीटा है वेरिएबल, थीटा वेरिएबल, और बाकी सारी चीज़ कांस्टेंट है। ठीक है ना। तो यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन डी डी टी डेल एल बाई डेल थीटा डॉट, और ये हो जाएगा माइनस डेल एल बाई डेल थीटा इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है। तो अब इसके इक्वेशन हम सिंपल निकालेंगे, देखो डी डी टी, और ये हो जाएगा एम एल स्क्वायर थीटा डॉट प्लस एम वी नोट एल साइन थीटा, और माइनस एम वी नोट एल थीटा डॉट एल थीटा डॉट और कोस थीटा माइनस एम जी एल साइन थीटा, इतना आ जाएगा। और अब इसे दोबारा इसके साथ टाइम के साथ डेरिवेटिव करेंगे तो हमारा आ जाएगा एम एल स्क्वायर थीटा डबल डॉट हो जाएगा प्लस एम ए नोट और एल
साइन थीटा प्लस एम वी नोट एल कोस थीटा थीटा डॉट माइनस एम वी नोट एल थीटा डॉट कोस थीटा और प्लस एम जी एल साइन थीटा और इक्वल टू 0। तो ये वाली टर्म तो कैंसिल हो जाएगी, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म तो कैंसिल हो जाएगी, और एम और एल को हम राइट साइड ले जाएंगे तो ये एम और एल कॉमन ले लेंगे, उधर ले जाएंगे राइट साइड, तो ये हो जाएगा ख़त्म। तो जो इक्वेशन ऑफ मोशन हमारी आएगी, हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन आएगी थीटा डबल डॉट प्लस ए नोट प्लस जी अपॉन में है एल और साइन थीटा इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे ना मैं इसलिए इसे सोल्व कर रहा हूँ, यहाँ पे ना एक चीज़ बतानी है। मैंने टाइप्स ऑफ डायनेमिक्स बताया ना आपको, टाइप्स ऑफ डायनेमिक्स में मैंने आपको बताया कि अगर हमारा जनरलाइज कोऑर्डिनेट मतलब एक्सेलरेशन क्यू वाई डबल डॉट इक्वल आए माइनस सी कुछ कांस्टेंट और फंक्शन हो क्यू वाई का, अगर इस केस में अगर मतलब ऐसी कोई सिचुएशन आए और जो ये हमारा फंक्शन है ना, और ये फंक्शन अगर हमारा ओड फंक्शन है, ओड फंक्शन है, तो ये जो इक्वेशन होती है मतलब जो लैग्रेंजियन इक्वेशन मोशन है, तो इसका डायनेमिक्स क्या होगा, ये होता है ऑसिलेटरी मोशन, ठीक है ना, ऑसिलेटरी मोशन। तो अब आप खुद देखो इस वाले केस में, इस वाले केस में थीटा डबल डॉट इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ ए नोट प्लस जी बाय एल और साइन थीटा। तो ये वाली टर्म तो आपकी कांस्टेंट हो गई, सी हो गई, है ना, और नेगेटिव भी आ रहा है इसमें, तो माइनस सी और साइन थीटा क्या है आपका ओड फंक्शन है ना, ओड फंक्शन है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो केस है ये ऑसिलेटरी मोशन का है, ठीक है, या फिर पीरियोडिक मोशन है। सो इट इज़ ए पीरियोडिक या फिर ऑसिलेटरी मोशन, ठीक है ना। एस एच एम नहीं है ये, बट नॉट एस एच एम, ठीक है ना। तो ये देखो सिंपल था, इसमें कुछ नहीं है, बस थोड़ा उसका ध्यान रखना है कि जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है ना उसकी भी वेलोसिटी ऐड करनी होती है। अब देखो एक और क्वेश्चन करते हैं इससे रिलेटेड, मतलब दो दो करेंगे ये, क्योंकि मूविंग ऑब्जेक्ट वाले ना आ जाते हैं ये। अब देखो एक और करते हैं, 9th कर लिया था हमने, अब हम करेंगे 10th। 10th है सिंपल पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम सस्पेंडेड फ्रॉम अ ब्लॉक, suspended from a block which can slide horizontally, which can slide horizontally, ठीक। बताता हूँ क्या मतलब है इसका, डायग्राम दिखाता हूँ। देखो इसमें कह रहा है कि एक हमारे पास ब्लॉक है, एक हम ब्लॉक ले लेते हैं, ब्लू कलर से ले लेते हैं। तो देखो एक ये ब्लॉक है, ठीक, और इससे एक पेंडुलम सस्पेंडेड है, इससे एक पेंडुलम यहाँ से ले लेते हैं सेंटर से, ये एक पेंडुलम है ऐसे इससे मतलब लटका हुआ है, और ये बोब ले लेते हैं इसकी, ये हो गया बोब, ठीक है। और ये कह रहा है, और इसका मैं थोड़ा वो बना देता हूँ, ये एम मास का है और ये हो गया स्मॉल एम, ठीक है ना। और ये कह रहा है क्वेश्चन में गिवन है कि सिंपल पेंडुलम सस्पेंडेड फ्रॉम अ ब्लॉक और विच कैन स्लाइड हॉरिजॉन्टली। तो ये जो ये है ना हमारा ब्लॉक, तो ये हॉरिजॉन्टली मूव कर सकता है ना, इधर उधर मूव कर सकता है। तो सबसे पहले हम इसका एक सरफेस बना लेते हैं। देखो मैं क्वेश्चन नहीं लिख रहा, मैं एक तरह से इलस्ट्रेशन बता रहा हूँ, ठीक है ना। इस तरह के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे कहीं भी। तो देखो ये एक सरफेस है, ठीक, तो मान लो ये ओरिजिन है,
यहाँ ओरिजिन है, ठीक है। और हम ये डिस्टेंस मान लेते हैं, एक मैं कलर दूसरा ही ले लेता हूँ, येलो ले लेते हैं। देखो एक तो यहाँ पर ये ओरिजिन है, ओरिजिन से एग्जिस्टेंस है इतना, ठीक, ये एक्स एक्सिस है, ये एग्जिस्टेंस है इतना, और ये जो हमारा मूव भी कर रहा है ना, ये एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है, मान लो ये हमारा ब्लॉक ऐसे एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो वेलोसिटी कितनी होगी, एक्स डॉट हो गई, सिंपल है इतना, ठीक। लेकिन लास्ट क्वेश्चन में हम पेंडुलम की वेलोसिटी निकाल लिए थे ना, कितनी होती है वेलोसिटी, एल थीटा डॉट निकाल ली थी लास्ट वाले क्वेश्चन में। तो यहाँ पे भी जो इसकी पेंडुलम की वेलोसिटी रहेगी एल थीटा डॉट ही रहेगी ऑब्वियसली, क्योंकि जो पेंडुलम ऑसिलेट कर रहा है ना, पेंडुलम जो है आपका वो ऐसे है ना, ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, ठीक। तो इसकी जो वेलोसिटी रहेगी यहाँ पर भी एल थीटा डॉट रहेगी, इस डायरेक्शन में रहेगी, है ना, एल थीटा डॉट, एल थीटा डॉट, ठीक है। लेकिन ये ब्लॉक से कनेक्ट है और ब्लॉक एक्स डॉट वेलोसिटी से इधर जा रहा है, राइट साइड जा रहा है, तो ये भी तो एक्स डॉट वेलोसिटी से इधर भी मूव करेगा, तो इसकी भी वेलोसिटी, एक और भी वेलोसिटी रहेगी बॉब में, तो यहाँ पे कितनी वेलोसिटी रहेगी, एक्स डॉट वेलोसिटी रहेगी, ठीक है ना। तो बस अब इसका कर देंगे, निकाल देंगे, देखो अब इसका देखो ये डॉटेड लाइन मानो इसे, और यहाँ पर ये तो हो गया आपका एंग थीटा, ठीक है, इस डायरेक्शन में थीटा हो गया। अब मैं इतनी डायरेक्शन नहीं बता रहा, बस पता ही चल जाएगा, तो ये थीटा हो गया। तो अब आप देखो ये कैलकुलेशन से आप खुद कर लेना, हम ऐसे लेंगे तो ये वाला एंगल भी थीटा रहेगा, और ये 90 डिग्री है ना, तो ये 90 माइनस थीटा रहेगा, तो ये भी थीटा रहेगा, ठीक है ना, सिंपल है। तो ये वाला एंगल भी आपका थीटा रहेगा, ठीक। तो अब देखो लैग्रेंजियन निकालना है। अब देखो लास्ट क्वेश्चन में हमारे पास केवल एक बॉब था, एक पेंडुलम था, और कुछ नहीं था, लेकिन इसमें एक कैपिटल एम मास का भी ब्लॉक है और एक स्मॉल एम मास का भी पेंडुलम है। तो इसमें जो लैग्रेंजियन निकलेगा ना, वो दो 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 का निकलेगा, ठीक है ना। तो देखो सबसे पहले नेट वेलोसिटी निकाल लेते हैं बॉब की, नेट वेलोसिटी ऑफ बॉब, देखो नेट वेलोसिटी ऑफ बॉब में आएगा, तो ये आपकी कितनी आएगी, अंडर रूट एक्स डॉट स्क्वायर, है ना, एक्स डॉट स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ एक्स डॉट एल थीटा डॉट, और एंगल बिटवीन एक्स डॉट एंड एल थीटा डॉट कितना है, कोस, और एंगल कितना है, थीटा, इसमें तो थीटा ही है। तो ये हमारी नेट वेलोसिटी आ गई बॉब की। तो अब देखो काइनेटिक एनर्जी, देखो अब निकालते हैं, देखो सिंपल काइनेटिक एनर्जी, सबसे पहला केस है हमारा काइनेटिक एनर्जी हम निकालते हैं ब्लॉक की, या मैं कैपिटल एम लिख देता हूँ, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी कैपिटल एम की। तो कैपिटल एम की काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी, हाफ कैपिटल एम, और वेलोसिटी कितनी है, एक्स डॉट स्क्वायर, है ना। अब काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्मॉल एम की कितनी आएगी, हाफ एम, वेलोसिटी हमने ऊपर निकाल दी बॉब की, तो ये तो आएगा, बस अंडर रूट हट जाएगा, तो एक्स डॉट स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर प्लस 2 एक्स डॉट एल थीटा डॉट कोस थीटा, यह आएगा काइनेटिक एनर्जी। अब आएंगे पोटेंशियल एनर्जी, देखो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कैपिटल एम ज़ीरो आएगी, हाइट थोड़ी चेंज हो रही है, मैं लास्ट क्लास में बताया हूँ पोटेंशियल एनर्जी तभी लिखी जाती है जब हाइट चेंज हो रही हो, तो ब्लॉक इधर से इधर मूव कर रहा है, हाइट थोड़ी चेंज हो रही है, लेकिन बॉब की हाइट चेंज हो रही है, अभी हाइट इतनी है, बॉब फिर यहाँ पर आ जाएगा, तो अब हाइट इतनी हो जाएगी, इतनी चेंज हो गई, तो बॉब की लिखी जाएगी। तो पोटेंशियल एनर्जी हम लिखेंगे बॉब की, स्मॉल एम की, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्मॉल एम। देखो पोटेंशियल एनर्जी के लिए सिंपल है ना, देखो ये थीटा है, तो मतलब ठीक ये हमने यहाँ से ले लिया, कहीं से ले लिया, तो ये हमारी कितनी हो जाएगी हाइट, रुको एक सेकेंड, मैं ये कह रहा हूँ, तो ये इतना, तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये एल है, सॉरी है ना, ये एल है, मैंने लिखा नहीं था,
और ये आर, मतलब ये एल गिवन था, मैं लिख नहीं पाया था। देखो ये एल है, तो और इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने रहेंगे? देखो डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर हम इसके देखें, एक तो एक्स रहेगा, है ना, एक तो इसका एक्स रहेगा और एक इसका रहेगा थीटा, ऑब्वियसली थीटा रहेगा इसमें। हम ये यही दो रहेंगे, है ना, क्योंकि जो आर है, क्योंकि इसमें भी ये प्लेन पोलर चल रहा है ना, तो दो ही कोऑर्डिनेट है, प्लेन पोलर है तो दो कोऑर्डिनेट लेंगे, एक लेंगे आर और एक लेंगे थीटा। तो आर तो आपका कांस्टेंट है ना, आर तो आपका एल है ना, जो कि कांस्टेंट है, जो कि कांस्टेंट है। तो आर डॉट क्या हुआ आपका 0 हो गया, है ना। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम आपकी एक्स दो रहेगी, जो और जनरलाइज कोऑर्डिनेट एक्स और थीटा रहेगा, तो लैग्रेंजियन एक्स और थीटा में आएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी लिख रहा था मैं, देखो तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी आपकी, ये कितनी हाइट, ये है आपकी एल कोस थीटा, एल कोस थीटा, है ना, बस हो गया। तो हम एक सरफेस लेते हैं जहाँ पे हम पोटेंशियल एनर्जी 0 लेते हैं। तो ये वाला सरफेस ले लेते हैं, देखो ये वाला सरफेस हम ले लेते हैं, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी 0 है, ग्राउंड लेवल ले लेते हैं। तो हम नीचे मेज़र कर रहे हैं, तो नीचे मेज़र कर रहे हैं तो नेगेटिव आएगा, तो माइनस एल कोस थीटा आ जाएगी हाइट, ठीक। तो हमारी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्मॉल एम आ जाएगी माइनस नेगेटिव ऑफ एम जी एल कोस थीटा, ठीक है ना। तो बस ये सारी टर्म्स हमने निकाल ली। तो लैग्रेंजियन कितना आएगा? तो हमारा लैग्रेंजियन आएगा पहले टोटल काइनेटिक एनर्जी माने टोटल पोटेंशियल एनर्जी, तो टोटल काइनेटिक एनर्जी से लिखेंगे तो हाफ एम एल स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर प्लस एक्स डॉट स्क्वायर प्लस 2 एल थीटा डॉट एक्स डॉट कोस थीटा। और फिर काइनेटिक एनर्जी ब्लॉक की भी लिखेंगे तो हाफ कैपिटल एम एक्स डॉट स्क्वायर प्लस एम जी एल कोस थीटा, है ना। पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव था तो काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया। तो देखो यहाँ पे एक चीज़ बतानी है, ये तो हमारा लैग्रेंजियन आ गया। साइक्लिक कोऑर्डिनेट में तो अब पढ़ा चुका हूँ, अब बताओ इसमें साइक्लिक कोऑर्डिनेट क्या है। अब आप खुद देखो, इसमें दो ही कोऑर्डिनेट है, एक्स और थीटा, क्योंकि डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 है ना, तो एक्स और थीटा कोऑर्डिनेट है। तो देखो थीटा डॉट प्रेजेंट है, थीटा डॉट प्रेजेंट है, थीटा भी प्रेजेंट है, थीटा भी प्रेजेंट है, तो थीटा तो नहीं है, लेकिन एक्स डॉट प्रेजेंट है, एक्स डॉट प्रेजेंट है, एक्स डॉट प्रेजेंट है। तो एक्स डॉट के कोरस्पोंडिंग जो कोऑर्डिनेट है एक्स, वो तो प्रेजेंट ही नहीं है ना। तो इसका मतलब कि हमारा जो साइक्लिक कोऑर्डिनेट है एक्स, तो हेयर एक्स इज ए साइक्लिक कोऑर्डिनेट। अब देखो साइक्लिक कोऑर्डिनेट है एक्स, तो इसके कोरस्पोंडिंग मोमेंटम पी एक्स वो कंजर्व रहेगा, ठीक है ना। ये मैं बता चुका हूँ साइक्लिक कोऑर्डिनेट। तो पी एक्स कितना होता है हमारा डेल एल बाय डेल एक्स डॉट, है ना। तो हमारा पी एक्स आ जाएगा एम एक्स डॉट प्लस एम एक्स डॉट प्लस एम एल थीटा डॉट कोस थीटा, ठीक है ना। तो ये जो हमारी क्वांटिटी आई है ना, ये कंजर्व्ड है, कांस्टेंट है, ठीक है ना, ये कंजर्व्ड क्वांटिटी है। तो देखो ये वाला क्वेश्चन भी हो गया, है ना, सिंपल है, ऐसा कुछ इसमें था नहीं। अब देखो एक क्वेश्चन और करते हैं, एक बार मैं देखता हूँ रिकॉर्डिंग चल रही है, चल रही है, हाँ चल रही है। अब देखो एक और करते हैं इस पर, जो बेस है इस बेस पे। अब देखो हम एक क्वेश्चन करते हैं डबल पेंडुलम का। हमने 9 देख लिया था ना लास्ट, नाइन्थ टेंथ था ना, तो अब हम 11th देखेंगे। हमारा 11th है स्टैंडर्ड सिस्टम का, और ये है डबल पेंडुलम, डबल पेंडुलम, ठीक। अब डबल पेंडुलम देखो क्या है, देखो कहने का मतलब है कि दो पेंडुलम है जो एक साथ कनेक्टेड है, ठीक। अब देखो मैं बनाता हूँ एक बार।
पेंडुलम है ऐसे ऐसे, ठीक। और पहले का बोर्ड मैं बना लेता हूँ। एक पेंडुलम तो देखो ऐसे है, ठीक। इसका लेंथ है एल, इसका लेंथ है एल, ठीक है। और एक इसका इसका मास है एम। अब एक पेंडुलम और बनाएंगे हम, एक पेंडुलम और बनाएंगे इस तरीके से। एक पेंडुलम ये है और, ठीक। और जो ये पेंडुलम है ठीक है, एक पेंडुलम ऐसे है और इसका भी जो मास है वो भी है एम, ठीक है। तो और जो ये इसकी भी जो स्ट्रिंग की लेंथ है इसमें भी एल है, ठीक। तो हम पुराने केसेस में देख चुके हैं। अब देखो ये क्या है, ये ऐसे ऑसिलेट कर रहा है ना, ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, और ऐसे ही ये भी ऑसिलेट कर रहा है, ठीक है ना। ये भी ऐसे ऑसिलेट कर रहा होगा, ठीक। तो हमें पता है कि इसकी दोनों की वेलोसिटी क्या होगी। देखो हम सबसे पहले इसमें एंगल बना लेते हैं। ऐसे ले लेते हैं और इसमें भी एक ऐसे लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक। अब देखो ये हमारा एंगल हो गया थी, इसे ले लेते हैं हम थीटा वन, इस डायरेक्शन में थीटा वन, ठीक। और ये ले लेते हैं हम थीटा टू, ठीक है, ये हो गया थीटा टू। अब आप देखो अगर मैं यहाँ पे हाँ, अब देखो, अब इसमें हमें पता है ना एल थीटा डॉट रहती है वेलोसिटी, तो हम पहले निकाल चुके ना। इसकी कितनी रहेगी थीटा कैप डायरेक्शन में, एल थीटा डॉट एल लेकिन यहाँ पर थीटा वन है तो एल थीटा वन डॉट रहेगी, ठीक है ना। और इसकी कितनी रहेगी नीचे वाले की, एल थीटा टू डॉट रहेगी, है ना। इतना तो सिंपल है। इसकी भी इसकी थोड़ी ऊपर रहेगी ना, ये थोड़ा उससे भी कनेक्टेड है ना। तो ये ले लेते हैं ऐसे। तो इस ये कितना है एल थीटा टू डॉट, ठीक है। लेकिन जो हमारा पेंडुलम, मैं एक बार इसका नेमिंग और कर देता हूँ। तो देखो ये है हमारा वन और ये है हमारा टू, ठीक है ना। अब आप खुद देखो, जो हमारा नीचे वाला टू वाला पेंडुलम है, ये तो इसकी वेलोसिटी है जो ये ऐसे ऑसिलेट कर रहा है ना। लेकिन ये इससे भी तो कनेक्टेड है ना, ये पिंक वाला इससे भी तो कनेक्टेड है, और ये वाला मूवमेंट का ऐसे कर रहा है, तो इसमें भी तो ये वेलोसिटी एक आएगी ना एल थीटा वन डॉट, है ना। सिंपल है इतना तो इसमें एक वेलोसिटी और आएगी जो उसके पैरेलल रहेगी बिल्कुल ऐसे, एल थीटा वन डॉट, ठीक है, एल थीटा वन डॉट। अब आप देखो अब इसमें देखो अगर मैं हम्म, देखो अगर मैं एक लाइन ऐसे, ये डॉटेड लाइन है जो मैं ऐसे वाइट वाली लाइन है ना, ये डॉटेड लाइन मान के चलो इन्हें, इससे थोड़ा एंगल का देखो पता चलेगा इसलिए मैं बना रहा हूँ बस, और इसका कोई रीज़न नहीं है। देखो ये वाला एंगल थीटा वन है, देखो ये थीटा वन है तो ये भी थीटा वन होगा, और ये 90 डिग्री है, और ये मतलब कि तो ये भी 90 डिग्री है, तो ये 90 माइनस ये, तो ये वाला 90 माइनस थीटा होगा, तो ये वाला भी थीटा एंगल होगा। सिंपल है, मतलब ये तो तुम खुद भी करके देख लेना। तो ये हो गया थीटा वन एंगल, ठीक है। तो और देखो ये और ये और ये और ये तो एग्जैक्टली सेम है ना, तो ये वाला एंगल भी तो थीटा वन है ना, तो ये वाला एंगल भी थीटा वन हो गया, सिंपल। अब देखो ये वाला एंगल थीटा टू है, तो ये ऐसे ऑल्टरनेट एंगल अगर हम बनाएं तो हमारा ये थीटा वन है, तो अगर मैं ऐसे 90 डिग्री यहाँ पे डालूँ तो ये हमारा थीटा टू ये आएगा थीटा टू, लेकिन ये 90 डिग्री रहेगा, तो
अच्छा 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 अच्छा, तो हमारा देखो ये आ जाएगा ना थीटा टू, देखो ये थीटा वन आ गया, और ये वाला एंगल पूरा नीचे तक ये आएगा हमारा थीटा टू। ठीक है ना, आप खुद देख लेना ये थीटा टू आएगा। ठीक, तो जो हमारा इन दोनों के बीच का एंगल आएगा वो कितना आएगा, थीटा टू माइनस थीटा वन, ओबियसली थीटा टू माइनस थीटा वन आएगा। ठीक है ना, और अब देखो अब इसकी कैलकुलेशन करते हैं। मैंने पहले ही बता दी ये सब कुछ, देखो क्लियर है, इसमें कुछ ऐसा नहीं है, और अब सिंपल कैलकुलेशन कर देंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी, हाँ देखो काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन, वो वन की लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी। तो कितनी आएगी वन की, सिंपल है, हाफ है, हाफ एम एल एल डॉट थीटा वन डॉट स्क्वायर, ये तो सिंपल है। लेकिन काइनेटिक एनर्जी ऑफ टू की जब लिखेंगे तो रिजल्टेंट वेलोसिटी लिखेंगे ना, इन दोनों की रिजल्टेंट वेलोसिटी, तो मैं डायरेक्ट डायरेक्ट लिख रहा हूँ है ना, इसमें टाइम वेस्ट नहीं कर रहा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। देखो हाफ एम, और ये आएगी आपकी एल थीटा वन का स्क्वायर प्लस एल थीटा टू डॉट का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ एल थीटा वन डॉट एल थीटा टू डॉट कोस थीटा टू माइनस थीटा वन। ठीक है, ये आएगी इसकी वेलोसिटी। अब देखो पोटेंशियल एनर्जी, अब देखो इसमें हाइट दोनों की चेंज हो रही है, इसकी भी हाइट देखो कुछ टाइम बाद ये यहाँ आ जाएगा तो हाइट इतनी हो जाएगी, अभी इतनी है, इतनी चेंज हो गई, इसकी भी हाइट चेंज हो रही है, तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी दोनों की लिखी जाएगी। ठीक है ना, देखो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वन, तो पोटेंशियल एनर्जी के लिए पहले कोई ग्राउंड का कोई सरफेस मान लेते हैं कुछ, है ना, तो मान लेते हैं ये जो है ना, ये हम इसी इसी ग्राउंड लेवल मान रहे हैं, और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो है हमारी। ठीक है ना, क्लियर है इतना। अब देखो तो ये वाली हाइट कितनी आएगी, ये हमारी एल कोस थीटा वन, एल कोस थीटा वन, और आ, यहाँ से ही ये हाइट, सॉरी यहाँ से ही अगर मैं ये बताऊँ, देखो ये हाइट कितनी आएगी, एल कोस थीटा टू आएगी। ठीक है, एल कोस थीटा टू। ठीक है, तो अब देखो पोटेंशियल एनर्जी अगर हम वन की लिखते हैं तो वन की कितनी आएगी, हाइट हम नीचे मीजर कर रहे हैं, मतलब कि नेगेटिव आएगी, तो ये आपकी हाइट आ जाएगी माइनस नेगेटिव ऑफ एम जी एल कोस थीटा वन। ठीक है ना, और ऐसे ही पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू की जब हम लिखेंगे तो नेगेटिव ऑफ एम जी, तो हाइट पूरी यहाँ से इतनी कितनी मीजर होगी, तो एल कोस थीटा वन प्लस एल कोस थीटा टू हो जाएगी ना हाइट, तो बस ये लिख देंगे, तो माइनस एम जी एल कोस थीटा वन प्लस एल कोस थीटा टू, तो बस हो गया। तो अब इसमें क्या लैग्रेंजन में क्या टोटल, देखो टोटल टोटल काइनेटिक एनर्जी है ना, माइनस टोटल पोटेंशियल एनर्जी। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी कितना है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ टू, तो ये आपकी आ जाएगी हाफ एम एल स्क्वायर, और हाफ एम एल स्क्वायर, मतलब ये लिख देंगे ना पूरा, इसमें मैंने एल स्क्वायर ना यहाँ पे देखो कॉमन ले लिया है ना, एल स्क्वायर कॉमन ले लिया है इसमें काइनेटिक एनर्जी ऑफ टू में। ठीक है ना, तो हाफ एम एल स्क्वायर, और ये आ जाएगा आपका ट्वाइस, मेरे नोट्स में देखो यहाँ टू लिखा है, एक बार देख लेना है टू आएगा नहीं आएगा, थीटा वन डॉट स्क्वायर, बस ये ऊपर की बस वो एडिट करके लिख दें, थीटा टू डॉट स्क्वायर प्लस टू थीटा वन डॉट थीटा टू डॉट कोस थीटा टू माइनस थीटा वन। ठीक है ना, इतना हो गया, और ये तो टोटल, अच्छा टोटल ये हमने एक साथ ही ऐड कर दी है पूरी, हाँ ट्वाइस आएगा, एम जी एल ट्वाइस कोस थीटा वन प्लस कोस थीटा टू, तो ये आ जाएगा हमारा लैग्रेंजियन। ठीक है ना, देखो सिंपल था, कुछ नहीं था, बस यही कंसेप्ट हमें, बस क्या है ना, देखो इसमें वेलोसिटी ऐड करनी है, बस इसकी वेलोसिटी एल थीटा वन डॉट है, तो इसमें एल थीटा टू डॉट तो रहेगी जो इसकी रहेगी, लेकिन ये पिंक वाला येलो से कनेक्ट हुआ है ना, तो ये वाली वेलोसिटी भी इसमें ऐड हो जाएगी। ठीक है ना, तो बस यही है, और भी क्वेश्चन बन जाएंगे इस पे, मतलब बेस पे, तो वो भी देखो ऐसे ही करना है, उसमें भी वेलोसिटी हमें ऐसे ही ऐड करनी है। ठीक है ना,
अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना। और टेलीग्राम ग्रुप और चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, और अबाउट सेक्शन में भी है चैनल के, तो वो ज्वाइन कर लेना और बता देना कि आगे किस पर, मतलब क्लासिकल मैकेनिक्स के बाद किस पर लेक्चर चाहिए। ठीक है, ओके देन, बाय।